हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का ऑनलाइन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर वदायूं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल में खराज क्या था? तो दिल्ली सल्तनत काल में खराज हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमि कर था। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? जल्दी बताइए। तो किसके समय में आक्रमण किया था? तो सही आंसर हो जाएगा सर गुप्त गुप्त काल के समय में। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में आमतौर पर रेल आरंभ की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो पिता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है सर। पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास ले रहा हूं, और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से इंपॉर्टेंट हैं, या इनसे रिलेटेड जो सिलेबस है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटी 9:30 बजे चलती है, मैथ 11 बजे, और हिंदी की क्लास 12:30 पे चलती है। सर मैं इतना कहूंगा कि आप ये फ्री स्पेशल क्लास देख करके इसको ये नहीं समझ लीजिएगा कि केवल काम चलाओ क्लास चल रही होंगी, क्योंकि आप जब तक क्लास में आएंगे नहीं तब तक आप क्लास की क्वालिटी को पहचान नहीं सकते, है ना। तो मैं तो ये कह रहा हूं, तीनों में से कोई भी क्लास डेमो के तौर पे एक ले लो, और एक क्लास 1 घंटे की होती है, मैं तो इतना कह रहा हूं कि 1 घंटे की भी ना लो, 15 या 20 मिनट का समय आप मुझे अपना दे दो। अगर जो भी टॉपिक मैं समझा रहा हूँ या जो करा रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में नहीं आए, वहां से बिल्कुल बैक वाला बटन दबाना अपने मोबाइल का, और तुरंत रूप से वापस आ जाना, और फिर वहां पर लाइक डिसलाइक का ऑप्शन आएगा, जितना हो सके उतना डिसलाइक कर देना, कोई भी आपत्ति नहीं होगी मुझे। लेकिन नहीं आ रहा है तो मुझे बहुत दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर टॉपिक मैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आओ सर वहां पर, क्योंकि अगर नहीं आओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे। एक बार आओ, क्लास ना पसंद आए तो चले जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो पूरा ट्यूटोरियल बता रहा हूँ किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है कब? किस दिन जो है वो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 4 जुलाई के दिन। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? तो ये संतूर बजाते थे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चनहूदड़ो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शक्ति का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो ये सरकार का संघीय स्वरूप को दर्शाती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकार। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है? तो सही आंसर हो जाएगा अब केंद्रीय बल एक आभासी बल है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है किसका? तो सही आंसर हो जाएगा सर धारा का। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खासी गारो जयंतियां या गारो खासी जयंतियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सर मेघालय। ये जनजाति हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो ये लियोनार्डो दी विंसी ने बनाया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहां पर स्थित है? ये न्यू दिल्ली में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है कहां पर? सर ये जयपुर में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। सरदार पटेल किससे जुड़े हुए हैं? जल्दी बताओ। तो सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है ये बारदोली की महिलाओं ने ही दी थी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी बताइए। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। निम्नलिखित में से यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए हेतु मां कैंटीन का शुभारंभ किया? तो ये पश्चिम बंगाल ने किया। पहला ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सर आंध्र प्रदेश। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? सिंपल क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा सर खड़ी बोली से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? सागर। सागर शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। अंधे को दीपक दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ना समझ को उपदेश देना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो अविंद्रनाथ ठाकुर थे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुस्तक दी जिगजैग किसने लिखी? तो सही आंसर हो जाएगा सर अनीता देसाई ने। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चंस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस ये प्रत्येक वर्ष हम 12 जनवरी को मनाते हैं। युआन किस देश की मुद्रा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। युआन तो ये चीन की मुद्रा है। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। टोक्यो ओलंपिक 2000 टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालक समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो सीको हाशिमोतो को चुना गया। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा? तो सही आंसर हो जाएगा 10%। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है, इसका क्या कारण है? तो सही आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर है? तो ये जो दायित्व है ना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग पर है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केटों का आधारभूत नियंत्रण अधिकार किसके पास है? तो ये सर सेबी के पास है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा संदेश ऐप। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था कहां से? तो ये दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होता था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो सही आंसर हो जाएगा इजराइल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नैन्सी पेलोसी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो जल्दी बताइए। तो स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी होती है? यकृत, लीवर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। BCG का प्रतिरक्षण होता है किससे? BCG बेसिलस कामेरग्यूरिन इसका फुल फॉर्म है। तो किसकी प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है BCG का टीका? ट्यूबरक्लोसिस, TB। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? जल्दी बताइए। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? जैसे बॉक्साइड हो गया, ठीक है, एल्मुना हो गया, कोरंडम हो गया, ये सभी एल्युमिनियम के अयस्क हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? मुख्य न्यायाधीश है, ना कि मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करंट का क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों की करंट कितनी अच्छी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 60 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम UP SSC PET के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।